पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका होने के कारण अनगिनत अजीब और भयानक जीव गहराई में छुपे हुए हैं और कई अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। आज हम दुनिया के कुछ डरावने समुद्री जीवों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। क्यों ना इस वीडियो की शुरुआत कुछ प्री हिस्टोरिक चीजों से की जाए। ये प्रागैतिहासिक शार्क, जिसे हेलिकॉप्टरियन के नाम से जाना जाता है, 270 मिलियन वर्ष पहले की है, जब समुद्री राक्षस वास्तव में महासागरों पर शासन करते थे। कम से कम कहने के लिए इसकी उपस्थिति अद्वितीय और पूरी तरह से डरावनी दोनों है। लेकिन इसकी सबसे उल्लेखनीय भौतिक विशेषता गोलाकार दांत हैं, जिसे आपने इसके मुंह के ठीक बीच में देखा है, जो रक्षा के एक प्राकृतिक रूप में कार्य करता है, जो संभवतः शिकारियों को भी पहले से ही रोक देता है। लेकिन कौन सा अन्य समुद्री राक्षस इस चीज के साथ खिलवाड़ करने का सपना भी देखेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रागैतिहासिक जीव हैं जो आज के जीवों की तुलना में नाइटमेयर के रूप में बेहतर काम करेंगे। 1950 में वैज्ञानिकों को आइडाहो के एक खाड़ी में एक हेलिकॉप्टरियन के अवशेष मिले, जिसे उन्हें कुछ जानकारी मिली कि वह वास्तव में कैसा दिखता होगा। इसमें 117 दांत भी थे, जो उसके निचले जबड़े में एक आरी की तरह लगे हुए थे। ये एक ऐसी मछली है जिसके साथ आप कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। शार्क से अधिक डरावना क्या हो सकता है? एक शार्क और एक भूत के मिश्रण होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? गॉब्लियन शार्क वास्तव में बहुत डरावनी है। इस शार्क की थूथन उसकी नाक की तुलना में तलवार की तरह अधिक चपटी होती है और ठीक नीचे उभरे हुए जबड़ों का एक बड़ा सेट है, जो ऐसा लगता है जैसे ये शार्क के चेहरे के लिए बहुत बड़ा है। इस तरह का लुक कुछ जीवों को बहुत ज्यादा डरावना दिखा सकता है और इसे बेहद बदतर बनाने के लिए गॉब्लियन शार्क की त्वचा सामान्य ग्रे के बजाय गुलाबी होती है। जब ये चीज आपके सामने आ रही हो तो इसे चूकना बहुत कठिन होता है। ऐसा इसके विचित्र रूप से 18 फीट तक लंबा होने के कारण भी है। लेकिन फिर भी चूंकि ये सतह के लगभग 3000 फीट नीचे मारियाना ट्रेंच में रहते हैं, इसलिए इनसे भागने की संभावना ना के बराबर होती है और गॉब्लियन शार्क जितनी बड़ी होती है उतनी ही गहराई तक गोता लगा सकती है। ये खाई में इतनी गहराई में रहते हैं, इसलिए इनके भयानक स्वरूप के अलावा इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि जुरासिक पार्क बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही है, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक खिलाड़ियों को छोड़ दिया। प्लायोसॉर नाम से जाने जाने वाला पानी के नीचे का राक्षस टीरेक्स जैसे डायनासोर्स के बराबर तो नहीं था, लेकिन ये अभी भी अपने आप में काफी भयानक है। प्लायोसॉर जुरासिक काल के दौरान मौजूद था और निसंदेह उस समय पानी पर आधारित सबसे भयानक जीवों में से एक था। यह वास्तव में इतना डरावना था कि इसे क्रोकोडाइल ऑन स्टेरॉइड के रूप में वर्णित किया गया है। जीवाश्मों से अनुमान लगाने पर वे सभी 59 फीट तक लंबे हो सकते थे। बड़े तेज दांत और एक काटने वाला हिस्सा जिसमें इतना दबाव था कि वो सबसे बड़े शिकार को भी मार गिरा सकता था। इसकी आंखें खरबूजे के आकार की थी, जो जुरासिक युग के इस शिकारी को दूरबीन जैसी दृष्टि प्रदान करती थी। इसका मतलब है कि यह जीव आपके देखने से पहले ही आपको देख सकता था। इसकी गर्दन छोटी थी, लेकिन इनके चप्पू के आकार के अंग उन्हें असाधारण रूप से तेज बनाते थे। तैराकों और वैज्ञानिकों तथा जीवाश्म वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वो 6 मील प्रति घंटे तक तैर सकते थे। उन्होंने ये भी पाया कि प्लायोसॉर ज्यादातर मछली और अन्य समुद्री रेप्टाइल्स के आहार पर निर्भर करता था। लेकिन उन्हें कुछ अधिक आश्चर्यजनक डायनासोर की हड्डियां भी मिली हैं। क्या वे वास्तव में डायनासोर का शिकार करते थे या गिद्ध की तरह उनके अवशेषों को खाते थे? कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं जान सकता। डंकलोस्टियस एक विलुप्त समुद्री राक्षस है जो बड़ी सफेद शार्क को कड़ी चुनौती देता है। इसके जीवाश्मों से पता चलता है कि यह एक विशाल और शायद बहुत अजीब जानवर था। यह अपने जबड़े में लगभग किसी भी चीज को पकड़ सकता था। निश्चित रूप से यह प्रागैतिहासिक जीव मछली और रेप्टाइल्स जैसे औसत समुद्री जीवों को खाता था, लेकिन इसे शार्क और यहाँ तक कि अपनी प्रजाति के छोटे सदस्यों को भी खाने में कोई समस्या नहीं होती थी। अपने शिकार को काटने वाले दांतों का उपयोग करने की बजाय डंकलोस्टियस के मुंह में 2 लंबे ब्लेड होते थे, जिनका उपयोग वह एक झटके में काटने और कुचलने के लिए करता था। वास्तविक जीवन का यह समुद्री राक्षस इतना बड़ा और इतना तेज था
कि उसे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में अपने भोजन का पता लगाने और उसका शिकार करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। डंकलोस्टियस डिजाइन के हिसाब से ये विनाशकारी लगता था। वे आमतौर पर 33 फीट लंबे होते थे और प्रत्येक का वजन लगभग 4 टन होता था। ये किलर व्हेल से भी बड़े होते थे और शायद उससे भी अधिक घातक। इसके सिर पर कठोर हड्डी की प्लेटें होती थी जिन्हें ये शिकार को अचेत करने के लिए उपयोग करता था। डेविल के नाम से कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती, है ना? और ब्लैक सी डेविल कोई अपवाद नहीं है। ये समुद्री जीव एक डरावने सपने जैसा है और इसमें आपको रात में जगाए रखने के लिए बहुत अजीब गुण मौजूद हैं। पहली नजर में ये चीज किसी और ही दुनिया का प्राणी लगता है, लेकिन अफसोस ये हमारी ही पृथ्वी का एक प्राणी है। इसके शरीर पर एक अजीब और बेडौल रेजर जैसे दांत हैं और ऐसी आंखें हैं जो पलक ही नहीं झपकती। मादाएं 8 इंच से अधिक नहीं बढ़ती और नर की ऊंचाई केवल 1 इंच होती है। आकार में इतने बड़े अंतर के साथ आप नहीं कह सकते कि ये एक साथी की तरह हैं। ये अजीब है क्योंकि प्रजनन के दौरान नर सी डेविल मादा से मिल जाता है। नर के दांत से लेकर पंख, आंखें और आंतरिक अंग सब कुछ जैसे कि दोनों एक हो जाते हैं, बाकी सब गायब हो जाता है। पुरुष के शरीर में जो कुछ भी बचता है वो महिला के टैंक में शुक्राणु के भंडार बन जाते हैं जो अंततः उसके अंडों को फर्टिलाइज करता है। लेकिन जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, सी डेविल अपने शिकार के पीछे नहीं भागता। इसकी बजाय ये किसी भी मछली को आकर्षित करने के लिए अपने अंदर एक रोशनी उत्पन्न करता है और उज्जवल चमकदार रोशनी से मछलियां अपनी आंखें नहीं हटा पाती जब तक उन्हें एहसास होता है वो सी डेविल के बहुत करीब आ चुकी होती हैं और इसके जबड़ों में फंस चुकी होती हैं। समुद्र प्रेमियों के लिए ये अच्छी बात है कि इतने सारे डरावने समुद्री जीव विलुप्त हो चुके हैं। मेगलोडॉन पृथ्वी के वर्तमान और अतीत के सभी प्राणियों से ऊपर था। इसका आकार एक विशाल सफेद शार्क से 3 गुना से भी अधिक था और इसके विशाल जबड़े में 7 इंच के दांतों की कतारें थी। मेगलोडॉन के दांत इतने बड़े थे कि वो व्हेल और अन्य शार्क जैसे अपने विशाल शिकार को आसानी से मात दे सकते थे। वास्तव में मेगलोडॉन के विलुप्ति के कारण ही व्हेल की कुछ प्रजातियों को उनका वास्तविक आकार मिल सका है। ये कितना आश्चर्यजनक है कि अन्य जलीय जंतुओं के विकास का एकमात्र रास्ता इस व्यक्ति के चले जाना ही था। मेगलोडॉन आमतौर पर 59 फीट लंबा होता था और निसंदेह समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी था। इसके जीवाश्म अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के समुद्र में पाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इस जीव से कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं था क्योंकि इसके पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था और वे पृथ्वी के महासागरों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। मेगलोडॉन के विलुप्त होने का कारण एक रहस्य बना हुआ है और जबकि ये लगभग 2.5 लाख वर्षों से अस्तित्व में नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि प्राचीन समुद्री राक्षस अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं। कोई भी ये निश्चित रूप से नहीं जान सकता। वैसे उन क्षेत्रों में तैरना सबसे अच्छा है जहां आप केवल नीचे देख सकते हैं। जायंट स्क्विड इस सूची के अंतिम समुद्री जीव ने कई वर्षों तक नाविकों के दिल में आतंक पैदा किया है और कई साल पहले तक तो इसे एक वास्तविक समुद्री राक्षस माना जाता था। इसने क्लासिक बुक 20,000 लीग अंडर द सी में एक प्रसिद्ध दृश्य को प्रेरित किया था। जब आप इस चीज पर नजर डालते हैं तो ये समझना बहुत आसान होता है कि ऐसा क्यों है। यह उस प्रकार का प्राणी नहीं है जिसे आप अपने नीचे से तैरते हुए देखना चाहते हैं। अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा स्क्विड 43 फीट लंबा है और आपके औसत ब्लू व्हेल के आकार का लगभग आधा है। विशाल स्क्विड अपना अधिकांश समय समुद्र के सबसे गहरे इलाकों में बिताते हैं और इंसानों का किसी से सामना तब होता है जब उनका शव किनारे पर बहकर आता है। इसकी 8 भुजाएं और 2 लंबे टेंटिकल्स होते हैं जो किसी भी सेफ्लोपॉड में सबसे लंबे हैं, जो इस प्राणी की लंबाई का अधिकांश हिस्सा है। ये इसे समुद्र के अन्य जीवों की तुलना में बहुत हल्का बनाता है और यहाँ तक कि अधिक घातक शिकारी भी बनाता है क्योंकि टेंटिकल्स अपने शिकार को जकड़ लेते हैं और उसे निगलने के लिए अपनी तेज चोंच में खींच लेते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए विजिट कीजिए मिस्टर इन्फो बाबा चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।